गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट 4 क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ओके, नाउ द एपी इज गिवन। सो व्हाट्स आर एपी? सो 3, 8, 13 and last term is 253। अब देखो यहां एक चीज देखो, बहुत सारे बुक्स में क्या है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आरिश अग्रवाल लास्ट टर्म के लिए एक अलग से फार्मूला को डिराइव कर दिया है, बना दिया है। हालांकि बेसिक फार्मूला सेम है लेकिन एक अलग फार्मूला बना दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अलग किसी तरह की कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। चेंजिंग क्या करना है, फार्मूला वही यूज करेंगे। चेंजिंग क्या करना है, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेना है और कॉमन डिफरेंस का साइन यहां पर उल्टा हो जाएगा। साइन उल्टा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मान लेते हैं पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट नेगेटिव होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उल्टा हो जाएगा। ऐसा उल्टा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग अब कहां से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो उस स्थिति में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा। तो हम लोग देखते हैं। तो देखो a इक्वल टू 3, d इक्वल टू, अब देखो इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ। तो किसी में से 3 में से 8 माइनस कर दो तो इक्वल टू -5 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 20th टर्म। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए a और d तो हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, n भी निकाल ले सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा a दिया, सॉरी a यहां पर एक मिस्टेक हो गया। a यहां पर 253 दिया हुआ है, तो a20 निकालना है। तो a20 इक्वल टू a प्लस n-1 into d. So this is equal to a means 253 plus n means 20 minus 1 into d minus 5. This is equal to 253 plus, अब 20 में से 1 जाएगा तो 19 into -5. So 153 minus 95. So this is equal to, अब यहाँ पर हमारा 253 है, ये 95। सो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया। बस इतना ही करना था। सो 820 इक्वल टू हमारा ये आ गया, हैंस द 20th term of the given AP is 158। यह हमारा बन गया क्वेश्चन। बस इतना ही करना है। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या कहता है, तो 18 कहता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड, सो लेट
the first term be a and common difference b d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो फोर्थ एंड एट्थ, सो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। So then implies A4 means A plus 3D plus A plus 7D equal to 24. So 2A plus 10D equal to 24. So then implies 2 common. So A plus 5D equal to 24. 2 से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। So A plus 5D equal to 12. Mark the equation number 1. अब नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 6th एंड 10th टर्म, सो A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। दिस इज 44। सो देन इम्प्लाइज A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। सो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। सो 2 कॉमन, सो A प्लस 7D इक्वल टू 44। 2 से यहाँ भी कैंसिल करेंगे। सो देन इम्प्लाइज A प्लस 7D इक्वल टू 22। मार्क द इक्वेशन नंबर 2। देखो कितना स्मूथली हो रहा है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो देखो यहां सॉल्व कर देते हैं। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 एंड A प्लस 7D इक्वल टू 22 माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10। ओके, सो देन इम्प्लाइज D इक्वल टू 10/2, D इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा प्रॉपर वे में, सो दिस इज इक्वल टू 5। ओके, सो A equal to 12 minus 5D from equation 1. Okay, so A equal to 12 minus 5 into 5. So this is equal to 12 minus 25 equal to minus 13. So therefore the first 3 terms are A plus D and A plus 2D. So this is equal to A. A means हमारा A कितना आया है -13 and -13 plus 5 and -13 plus 2 into 5. So this is equal to -13 -8 and -3। यह हमारा सॉल्यूशन आ गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। थोड़ा सा इस चीज को फिर से देख लो। A equal to -13 and D equal to 5. So the first 3 terms are A plus D and A plus 2D. So -13 plus 5 and -13 plus 2 into 5. So -13 and -13 plus 5 equal to -8 and -13 plus 2 into 5 equal to -3. So this is your solution. So this is the solution of 17 and 18. Question number 17 and 18. Okay, have you any problem? अगर प्रॉब्लम आपके पास है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपका क्विक आंसर दूंगा। ओके,
सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो गया। ओके, अब 19 क्या कहता है, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? ओके, किस साल उसका इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू 5,000 रुपीज दिया हुआ है। ओके, और इंक्रीमेंट मीन्स डी इक्वल टू 200 रुपीज और ए एन इक्वल टू 7,000 रुपीज दिया हुआ है। एन इक्वल टू व्हाट हमें निकालना है, बस क्वेश्चन यही है। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे कि एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो देन इंप्लाइज ए एन मीन्स 7,000, I equal to A means 5,000 into n minus 1 और D means 200 रुपीज। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया और 2 से 35 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो 35, सॉरी ये तो प्लस हमारा है 5,000 प्लस। सो 35 इक्वल टू 5,000, नहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर मिस कर गया, हमें काटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ओके, सो 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। सो देन इम्प्लाई पहले 5,000 को यहाँ लेके चले आएंगे, यानी 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। अब माइनस करने के बाद इसको काट सकते हैं। ओके, अब इसको काट सकते हैं तो 2 ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। सो देन इम्प्लाइज 10 इक्वल टू n माइनस 1। सो 10 प्लस 1 इक्वल टू n। सो देन इम्प्लाइज 11 इक्वल टू n। n 11 आ गया, यानी आफ्टर 11 years his income becomes 7,000. Hence, after 11 years his income becomes 7,000 रुपीज। 11 साल बाद। ओके, तो 11 साल बाद अगर हो जाता है मीन्स क्या हो गया कि यानी अगर 95 की बात करते हैं तो 5 इयर्स इधर हो गया 2000 में और 6 इयर्स मीन्स 2006। ये भी लिख सकते हैं, इन 2006 his income becomes 7,000. As you like, no problem. So now question number 20. Ramkali saved 5 rupees in first week and in a year and then increased his weekly saving 1.75 rupees. If in the nth week his weekly saving becomes 20.75, find n. Okay, so now saved A equal to, according to question, A equal to 5 rupees, D equal to 1.75 rupees
ओके, D इक्वल टू 1.75 रुपीज एंड AN इक्वल टू 20.75 रुपीज। N इक्वल टू व्हाट, यहां भी N निकालना था, वहां भी N निकालना है, दोनों सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n-1 into D, so that implies 20.75 equal to A means 5 plus n-1 into D means 1.75। अब रुपीज नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में रुपीज लगा देना है, सो दैट इम्प्लाई ये इक्वेशन है, दोनों तरफ रुपीज कैंसिल हो गया, इसको इधर लेके चले आओ, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n-1 into 1.75, सो दैट इम्प्लाइज 15, 5 माइनस कर लेंगे तो 15.75 इक्वल टू n-1 into 1.75। ओके, अब ये देखना है कि कितने टाइम्स में ये कट जाएगा। तो हमें लगता है कि 9 टाइम्स में, देखो 1.75 को 9 से अगर करते हैं, 45 से 5 वाक्यत 63 4 67 के 7 वाक्यत में 6 9 6 15। ओके, सो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, सो दैन इम्प्लाई 9 इक्वल टू n-1, सो 9 प्लस 1 इक्वल टू n, सो n इक्वल टू 10। ओके, अब क्वेश्चन देखो, इफ इन द nth वीक हिज वीकली शेविंग, इतना तो फाइंड द n, हेंस the value of n is 10। क्योंकि यहां वैल्यू पूछ रहा था तो n का वैल्यू 10 आ गया, अंडरस्टूड, यानी 10 वीक के बाद इनका वीकली जो होगा वो हो जाएगा कितना, तो 20.75 रुपीज। तो आज हम लोग 5.2 को फिनिश्ड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच इसे अवश्य शेयर करें, हो सकता है उन्हें कुछ इसका बेनिफिट मिले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।